आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। सबसे पहले आज हम ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हमारे देश के युवाओं का विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में 41% आबादी यानी लगभग 55 करोड़ लोगों की उम्र इस समय 20 साल से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग की लत हमारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। दुनिया भर के बच्चे जहां डॉक्टर्स बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे या कोई और काम करेंगे, हमारे देश के बच्चे शायद उस समय ऑनलाइन गेम्स खेलते ही रह जाएंगे। और यह विश्लेषण करने का फैसला आज हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि राजस्थान के नागौर में एक 16 साल के बच्चे ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। इस लड़के ने लाखों रुपए उधार लेकर ऑनलाइन गेम्स पर बर्बाद कर दिए और फिर ये पैसा चुकाने के लिए वो अपने ही भाई का अपहरण करके अपने ही परिवार से फिरौती लेना चाहता था। इस समय पूरे देश में इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। हर शहर से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए अपने ही घरों में चोरियां कर रहे हैं या फिर अपराध कर रहे हैं। इस बच्चे को आप देखिए, इसकी उम्र देखिए। क्या इसकी उम्र किडनैप करने की है किसी को? क्या इसकी उम्र हत्या करने की है? लेकिन इस बच्चे ने यह सब किया है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इस बच्चे की हत्या हुई है। इसे आप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई इस खबर से भी आज समझ सकते हैं, जहां 19 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेमिंग की लत में खुद की ही किडनैपिंग की झूठी कहानी रच दी, यानी अपने आप खुद का अपहरण करवा लिया। इस लड़के को भी पबजी खेलने की लत थी और इस चक्कर में यह अपनी बाइक तक बेच चुका था। ऑनलाइन गेम के नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए इसे कुछ और पैसों की जरूरत थी और परिवार यह पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद इसने अपने ही हाथ पैर बांधे, अपनी एक तस्वीर खींची और अपने माता पिता के मोबाइल फोन पर इस तस्वीर को भेज दिया और लिखा कि उसका अपहरण हो गया है और अगर 4 लाख रुपए उन्होंने तुरंत तय जगह पर नहीं पहुंचाए तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि यह किडनैपिंग इस लड़के ने खुद ही रची थी और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में यह 15,000 रुपए पहले ही घर से लेकर भागा हुआ था और अब इसे और पैसा चाहिए था। आपको याद होगा, इसी साल अगस्त के महीने में मुंबई से भी ऐसी खबर आई थी। वहां 16 साल के एक बच्चे को पबजी खेलने का शौक था और वो इस गेम के बहुत ही एडवांस्ड लेवल पर पहुंचना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी मां के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल लिए थे। यानी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चे अपने ही घर में चोरियां कर रहे हैं, अपने माता पिता के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं उन्हें बिना बताए, और हत्या और अपहरण जैसी वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं। और यह सब कुछ ऑनलाइन गेम्स की वजह से हो रहा है क्योंकि इन बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत लग चुकी है। वैसे तो केंद्र सरकार ने भारत में पबजी गेम को बैन कर दिया था, लेकिन अब दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इस गेम को एक बदले हुए नाम के साथ भारत में लॉन्च कर दिया है और बच्चे इसका तेजी से शिकार बन रहे हैं। आप जो माँ बाप हैं इस समय जो हमें देख रहे होंगे, आपको तो ऑनलाइन गेम्स के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होगी और आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पबजी तो अब बैन हो चुका है, लेकिन आपके बच्चों को सारी जानकारी है कि पबजी अब किस नए रूप में दोबारा रिलीज हुआ है और पबजी के अलावा और कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जो इस समय यहां पर उपलब्ध हैं, उन्हें कैसे खेला जाता है, कैसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा जाता है और उसके लिए फिर पैसे कहां से लाने हैं। और यह बात बहुत चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि भारत इस समय दुनिया के सबसे युवा देशों में से है और ये किसी भी देश की खुशकिस्मती होती है कि उसकी जो आबादी है वो युवा हो, और ये जो समय रहता है कुछ समय तक रहता है। जब तक भारत की आबादी युवा है, ये वो समय है जब भारत के लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। भारत आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा तरक्की कर सकता है क्योंकि अभी हमारे पास युवा संसाधन है और ये युवा भारत को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। यानी ये युवा जो ऑनलाइन गेम्स खेलकर समय बर्बाद कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम के नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए ये पैसा उधार ले रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। असल में इन युवाओं को मेहनत करके अपने देश को, अपने समाज को और अपने परिवार को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ और कर रहे हैं। भारत की 41% आबादी इस समय 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है और इन बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग एप्स की लत ने अब बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। पिछले साल भारत में हुए एक सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने यह माना था
कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए खाना और नींद तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारे बच्चे तो इसके लिए अपने पेरेंट्स का पैसा चुराने के लिए भी तैयार हैं। और इसके पीछे कोविड एक बहुत बड़ा कारण है। कोरोना आने के बाद से देश भर में बच्चों के स्कूल लगभग बंद हैं और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को दो चीजें सबसे पहले चाहिए होती हैं, एक तो इंटरनेट का कनेक्शन और दूसरा लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन। इनमें से कोई भी एक गैजेट चाहिए होता है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। लेकिन यहां समस्या यह है कि ऑनलाइन गेम्स के लिए भी बच्चों को यही दोनों चीजें चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन गेम्स खेलने हैं तो भी क्या चाहिए, आपको या तो लैपटॉप चाहिए या मोबाइल फोन चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और जब से कोविड आया तब से देश भर के बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग एप्स की लत बहुत बढ़ गई है और इसका असर एक पूरी की पूरी पीढ़ी पर पड़ रहा है। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। एक समय था जब बच्चे स्कूल से आकर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए जाते थे। शायद आप भी अपने बचपन में स्कूल से लौटने के बाद या छुट्टी वाले दिन अपने घर के आसपास पार्क्स में खेलने के लिए गए होंगे। उस समय गिल्ली डंडे का खेल होता था, हाइड एंड सीक का खेल होता था, खो खो, कबड्डी और रस्साकशी जैसे खेल हुआ करते थे, जिन्हें आप आउटडोर गेम्स कहते हैं। इसके लिए बच्चे बाहर जाते थे, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेलते थे। इससे उनका शरीर भी ठीक रहता था, फिटनेस ठीक रहती थी। इसके बाद समय बदला और बच्चे स्कूलों में होने वाली एक्टिविटीज तक ही सीमित रह गए और आज बच्चों के लिए उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर और मोबाइल फोन ही एक नया प्लेग्राउंड बन गया है। खेल का मैदान अब घर के बाहर वाला खेल का मैदान नहीं रहा। अब खेल का मैदान उनके मोबाइल फोन में सिमट गया है या फिर उनके लैपटॉप में सिमट गया है और वो खेल का मैदान है ऑनलाइन गेम्स। और उसमें खेल नहीं होते। ऑनलाइन गेम्स की दुनिया ही एकदम अलग है। उसमें मरने मारने की बातें होती हैं, उसमें युद्ध होते हैं, उसमें बच्चों के हाथ में बंदूकें होती हैं, टैंक्स होते हैं। इस तरह के खेल बच्चे खेल रहे हैं जो कि हिंसक खेल हैं। इस समय हमारे देश के बच्चे एक दिन में औसतन 218 मिनट ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। सोचिए, 218 मिनट। पहले ये 24 घंटे में औसतन 151 मिनट ये औसत था, लेकिन अब ये बढ़कर 218 मिनट हो गया है। तो अब आप सोचिए, 24 घंटे में से लगभग 3.5 घंटे हर रोज भारत का एक बच्चा औसतन ऑनलाइन गेम्स पर खर्च कर रहा है। वर्ष 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तब इसके शुरुआती कुछ महीनों में भारत में 700 करोड़ से ज्यादा बार ऑनलाइन गेम्स अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस पर इंस्टॉल किए गए थे। हमारे देश में भले ही इस समस्या को ज्यादा गंभीर नहीं माना जाता और माता पिता भी इसे ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में तो माता पिता को इसके बारे में पता भी नहीं होता कि बच्चे असल में क्या खेल रहे हैं, कितनी देर तक खेल रहे हैं। लेकिन आप इसे ऐसे समझिए कि ऑनलाइन गेम्स बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बर्बाद कर रहे हैं। इससे बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे अब बाहर खेलने नहीं जाते, सारे दिन घर में बैठकर अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल फोन पर गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से अनफिट हो रहे हैं और उनका वजन बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद भारत में बच्चों का वजन सामान्य से 4 से 5 किलोग्राम बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन गेम्स के लिए आपको कहीं जाना नहीं होता। आप दिन भर एक ही जगह पर बैठकर ये गेम्स खेल सकते हैं, हिलने की भी जरूरत नहीं है। इससे बच्चों की आंखें भी खराब हो रही हैं और उनकी दृष्टि पहले की तुलना में कमजोर हुई है। बच्चों का स्लीप पैटर्न बिगड़ गया है और वो अब इसकी वजह से कम देर तक सोते हैं, यानी ऑनलाइन गेम्स ज्यादा खेलते हैं और सोते कम हैं। बच्चों को भूख कम लग रही है। भूख कम इसलिए भी लगती है क्योंकि शारीरिक परिश्रम बच्चों के जीवन में अब रहा नहीं, खेल कूद रहा नहीं, कोई शारीरिक परिश्रम नहीं है और सारे दिन अगर गेम्स खेलेंगे एक दिन एक जगह बैठकर, तो फिर नींद कैसे आएगी। एक अध्ययन में यह भी पता चला कि जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनका दूसरी गतिविधियों में मन नहीं लगता, यानी वो अपने माता पिता से बात करना कम कर देते हैं,
अलग रहने लगते हैं और पढ़ाई से भी उनका मोह भंग हो जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा वो अपने ही कमरों तक सीमित रहते हैं। जो बच्चे पहले अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ खाना खाते थे, अब उन्होंने अपने कमरे में ही अलग से खाना खाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग एप्स एक एडिक्शन यानी लत की तरह है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप ड्रग एडिक्ट्स को देखते हैं, जैसे उन्हें ड्रग्स की लत होती है, ये ऑनलाइन गेम्स की लत भी ऐसे ही है। अगर किसी बच्चे को इसकी लत लग जाए तो उसके लिए यह समझना मुश्किल होता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। और जैसे हर खेल में हार जीत होती है, ठीक वैसा ही ऑनलाइन गेम्स में भी होता है। लेकिन इसमें क्योंकि पैसा लगा होता है, इसलिए हारने पर बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और छोटी उम्र में ही उनके डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स में इतनी हिंसा होती है कि इससे बच्चे हिंसा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और हिंसक होने लगते हैं। उनका व्यवहार बदलने लगता है और लगातार कई घंटे खेलने से उनके जो हाथों की नसें हैं वो भी कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि हर समय वो एक रिमोट कंट्रोल या तो पकड़े रहते हैं हाथ में या फिर वो उस डिवाइस को पकड़े रहते हैं जिससे वो ये ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। अब आप ये समझिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेम्स की लत का शिकार हो चुका है। अगर आपका बच्चा अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को आपसे छुपाने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। बच्चा अचानक से जरूरत से ज्यादा समय इंटरनेट पर बिताने लगे तो भी सावधान होने की जरूरत है। अगर आप उससे कोई सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पूछने पर बच्चा अगर अचानक से अपने डिजिटल डिवाइस की स्क्रीन बदल दे तो समझ जाएं कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो वो आपको दिखाना नहीं चाहता और जो उसे करना नहीं चाहिए। अगर आपका बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद अचानक चिड़चिड़ा हो जाए तो यह इशारा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की डिजिटल डिवाइस में अचानक से आपको बहुत सारे फोन नंबर्स या ईमेल एड्रेस दिखाई देने लगें तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। आज हमने इस विषय पर साइबर एक्सपर्ट्स और मनोचिकित्सक से बात की है और साथ ही आपके लिए कुछ केस स्टडीज भी हम लेकर आए हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि ऑनलाइन गेमिंग की लत कैसे आपके बच्चों को जुआरी बनाकर बर्बाद कर रही है। आज जो पापा हैं वो 80 के दशक में बच्चे थे। उन्हें खेल के मैदान से खींचकर लाना पड़ता था कि चलो बहुत हुआ, अब कल खेलना। अब उल्टा है। लेकिन मुंबई के दादर में रहने वाले सतीश तिवारी के साथ उल्टा हो रहा है। सतीश अपने 12 साल के बेटे शौर्य को बाहर भेजे तो कैसे? मोबाइल है कि शौर्य के हाथ से छूटता नहीं। शौर्य के इस मोबाइल में एक गेम है जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। बड़ी मुश्किल से शौर्य का पबजी का शौक छुड़वाया था तो उसने माइनक्राफ्ट में अपनी जान बसा ली। दुनिया में क्या हो रहा है शौर्य को कोई मतलब नहीं। घर में क्या हो रहा है शौर्य को कोई लेना देना नहीं। शौर्य को मतलब है तो सिर्फ मोबाइल से, उसमें डाउनलोड अपने डिफरेंट टाइप के गेम्स से, अपने टारगेट से, गन्स से और अपने क्वाइंस से। पहली बात तो उसके अंदर एक एरोप्लेन होता है, उसमें से प्लेयर्स को ऐसे छोड़ दिया जाता है। वो लोग अलग अलग जगह जाते हैं, गिर जाते हैं पैराशूट से और अलग अलग जाके गन्स कलेक्ट करते हैं। गन्स कलेक्ट करने के बाद एक दूसरे को एलिमिनेट करना चालू कर देते हैं और जो भी लास्ट में बचता है वो विनर होता है। दिन का कोई भी वक्त हो, शौर्य 1 घंटा तो गेम्स खेलता ही है। दीन दुनिया से एकदम बेखबर। कोई ध्यान न दे तो ये वक्त बढ़कर 2 से 3 घंटे भी हो जाता है। मेरा ही ध्यान रहता है उसके ऊपर हमेशा। मैं उसको ज़्यादा 10-15 मिनट से ज़्यादा उसको खेलने ही नहीं देती, एडिक्ट होने ही नहीं देती। कि अगर ये पबजी, फ्री फायर जैसे गेम मैंने उसको डाउनलोड करने नहीं दिए, पर उसके फ्रेंड्स ने इतना सारा कि मैंने भी डाउनलोड किया है, तू भी डाउनलोड कर, तू भी डाउनलोड, तो उसने वो रोने लगा कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है 1-2 दिन के लिए ठीक है, देख ले, खेल ले। पर वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया कि वो रोज़ गेम अपडेट मांगने लगा, रोज़ वो इंटरनेट उसमें ही ख़त्म होने लगा। बोली तुरंत उसको डिलीट करना है अब गेम का एडिक्शन यानी लत जो शौर्य को लग चुकी है, यही असली टेंशन है सतीश तिवारी की कि उनका बेटा उनके बीच होकर भी वर्चुअल दुनिया में जी रहा है। मुझे ही नहीं, पूरे देश के किसी पेरेंट्स को चिंता होगी कि बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने की वजह से ना उसमें एडिक्ट होते जा रहे हैं। उनकी खुद की एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गई है
जिससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एज अ पेरेंट मुझे पता है कि मैं भी गूगल यूज़ करता हूँ, तो हर चीज़ कंटेंट ईजिली अवेलेबल है। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चे की सिक्योरिटी की तरफ। वो एडिक्ट बनता जा रहा है, अपनी खुद की दुनिया बना रहा है, जो कि अपने लिए बहुत घातक ऐसा लग रहा है मुझे। पबजी के बारे में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहा था, नंबर 1। नंबर 2 कि मेरे एक फ्रेंड सर्कल में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था पबजी की वजह से। और हम भी सोशल मीडिया पे हैं, देख रहे हैं कि पबजी और जो ऐसे गेम्स हैं बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्ट कर रहे हैं। तो एज अ पेरेंट मैंने, और मेरे बेटी ने ऑलरेडी डिलीट करवा दिया था, और मैं कभी ध्यान देता नहीं सर, लेकिन अब मुझे लगता है इस पर ध्यान जरूरी देना चाहिए मेरे बच्चे को। मुंबई के बाद आपको ले चलते हैं नोएडा, 7 साल के दर्श के घर। दर्श 2nd क्लास में पढ़ता है, लेकिन गेमिंग की दुनिया में बहुत आगे निकल चुका है। दर्श का इन दिनों अपने पापा से ज़्यादा पापा के मोबाइल से गहरा रिश्ता है, क्योंकि उसकी गेमिंग की दुनिया पापा के इसी मोबाइल से चलती है। न सिर्फ गेमिंग बल्कि यूट्यूब की भी इसकी एक बड़ी दुनिया बन रही है। दर्श अपने मोबाइल पर तरह तरह के गेम्स खेलता है, गन्स इकट्ठी करता है, इसके बाद इन गेम्स के वीडियोस अपने यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड करता है, और फिर दिन में 8-10 बार नहीं, कई बार मोबाइल में ये देखता रहता है कि व्यूज़ कितने आए और सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं। दर्श की इच्छा भी इंजीनियर, डॉक्टर बनने की नहीं, बल्कि प्रोफेशनल गेमर बनने की है। GTA में अच्छी लगती है मुझे, वो जो उसमें एक आदमी टॉमी, वो मैं ही हूँ। मिशन कहते हैं GTA 5 में, मिशन टैक्सी का, वो एम्बुलेंस में पुलिस को मारना, वो हेड को बुलाना, तो वही गेम होती है। लेकिन शुरू के दिनों में दर्श को गेम्स में एक्सपर्ट बनते देखकर तो पापा रविकांत को अच्छा लगा। कुछ दिन बाद आंखें खुली जब गेम्स की अति होने लगी, और झटका उस दिन लगा जब अपने मोबाइल से 8,000 रुपए डेबिट होने का पता चला। पर्सनल फ़ोन देते हैं, हमारे सारे पासवर्ड वगैरह सब उसी के अंदर सेव होते हैं। कोई भी पॉपअप आता है, वो आजकल पॉपअप तो इस तरीके के होता है, आपके सारे के सारे अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड वगैरह फैच कर लेते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या क्लिक करना, वो तो यस करते जाते हैं ताकि उनकी गेम डाउनलोड हो जाए, क्योंकि उनके लिए तो बस गेम ज़्यादा ज़रूरी है। बट वो जब डिटेल्स फैच होती हैं, लोगों के अकाउंट से पैसा कट जाता है। मेरे साथ भी ये हादसा पिछले साल हुआ था, बट मैं टचवुड लकी रहा कि मेरा उतना पैसा नहीं गया, तो मैं उसको छोड़ सकता था, ठीक है, बट प्रिकॉशन के लिए मैंने वो सारी चीज़ें हटा दी। दरअसल यही है गेमिंग कंपनियों की वो पॉपअप ट्रिक, जिसमें वो गेम शुरू होने से लेकर ख़त्म होने के बीच लालच के इतने स्क्रीन खोलते हैं कि बच्चा उसमें डूबता चला जाता है। देखिए, गेम्स हमेशा से एक बहुत इफेक्टिव मीडियम रहा है वायरस फैलाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए, और चाइल्ड ग्रूमिंग के लिए। ये जो 3 बड़े बड़े क्राइम हैं साइबर वर्ल्ड में, ये गेम्स के थ्रू होते हैं। फाइनेंशियल, जैसे कि आपने मुझे बताया कि बच्चों को पता नहीं होता कि हर एक गेम में जब कोई पॉपअप आता है और उसमें कोई पासवर्ड मांगा जा रहा है या पिन मांगा जा रहा है, तो वो देना है या नहीं देना है। उनको लगता है कि ये तो जस्ट गेम है, इसमें ऐसा क्या हो जाएगा, और वो पिन देने से UPI से पैसा चला जाता है। पैसे ऐंठने की टेक्निक, यही है गेमिंग वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा खतरा, जो बच्चों को क्राइम सिखा रहा है। सिर्फ अपना टास्क पूरा करने के चक्कर में क्रिमिनल बनने को मजबूर कर रहा है। अग्रेशन हर इंसान के लिए बहुत ही नेचुरल और इंस्टिंक्टिव ड्राइव है, और अक्सर देखा जा रहा है कि मोबाइल गेम्स का कंटेंट बहुत अग्रेसिव है। उसमें हम किसी को शूट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, और उसके बाद हमको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो जब हमारे ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलता है, हमको लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है, तो उसके प्रति हम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, और अगले लेवल्स पे हम ये गेम्स खेलते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा और भी अग्रेसिव बनते जाते हैं। गेम की दुनिया से बच्चे कैसे गुनाह की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं, इसे आप छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के इस किस्से से समझे। यहाँ वासु विश्वकर्मा को पबजी की इस कदर लत लगी कि उसने अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली, क्योंकि टारगेट पूरा करने के लिए वासु को पैसा चाहिए था। पबजी में टारगेट पूरा करने के लिए वासु ने कई जगह से उधार ले रखा था। अपने पापा की बाइक भी 30,000 रुपए में बेच डाली। पैसे आने के सारे रास्ते जब बंद हो गए, तो एक दिन अचानक वो घर से गायब हो गया, और उसके बाद घर वालों के मोबाइल पर ये फोटो आया। खुद को अगवा बताकर वासु ने एक नई मोबाइल सिम से घर वालों के साथ लंबा व्हाट्सएप चैट किया, मां पर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द 20 लाख का इंतजाम कर दो। वो मेरा नाती है,
और अब वही खेल रहा था पबजी गेम। अब हम लोग को जानकारी है नहीं कि क्या करता है क्या नहीं। ये बताया उस दिन कि नानी मैं गेम जीत गया हूँ, मैं जाने वाला हूँ। मना भी करी मैं। अब उसी दिन की रात से अब कहाँ चला गया तो ही पता ही नहीं चला। और उसके बाद सुबह हम लोग फ़ोन किए कि आ लेने, तो फिर आया ही नहीं। तब से पता चला उसका मोबाइल कहीं बंद नहीं रहता है, बंद रहा। उसके बाद से हम लोग को टेंशन हुआ सब कोई को। फिर शाम को फिर वही रात को आया खबर, मैसेज वगैरह। फिर थाना में जाकर रिपोर्ट किए। लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से बिलासपुर के एक होटल को ट्रेस किया। वासु जब हाथ आया और कोई किडनैपर नहीं मिला तो कहानी खुली कि किडनैपिंग और घर वालों से पैसा वसूली की ये सारी कहानी सिर्फ पबजी टारगेट के लिए थी। इस रिपोर्ट पे हमने गुम इंसान दर्ज किया। उसके बाद कुछ घंटों बाद इन्होंने ये भी बोला कि ऐसा हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि ये लड़का, मतलब ऐसे कुछ मॉर्फ्ड आवाज़ से ऐसे मैसेजेस आ रहा है कि पैसे की डिमांड की बात हुई। ये लड़का अपने फ़ोन से ही खुद को ऐसा किडनैप शो करने की कोशिश कर रहा था। मामले में हमने और जांच की तो पता चला कि ये लड़का एक पबजी गेम खेलता है जिसमें इसको खेलते खेलते इसको और हथियार और इस टाइप की चीज़ें, ऐसे एक्सेसरीज़ लेनी थी। तो एक्चुअली पबजी गेम नहीं है, पबजी का ही कुछ मॉडिफाइड दूसरा नाम है। तो इसमें इसको और पैसे चाहिए थे 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए, ऐसा इसका कहना है। तो इसीलिए ये ऐसा खुद ही एक घटना, झूठ मूठ का घटना बनाया। राजस्थान के नागौर का किस्सा इससे भी खतरनाक है। नागौर के डिडवाना में 12 साल के बच्चे को उसी के चचेरे भाई ने गला दबाकर मार दिया। वजह थी फ्री फायर गेम और पैसों का चक्कर। जिस बच्चे की मौत हुई वो नाबालिग था और जिसने हत्या की वो भी नाबालिग था। दोनों को पबजी और दूसरे कई गेम्स खेलने का शौक था, जिसमें काफी पैसा इधर उधर से लेकर लगा चुके थे। परिवार से पैसों की उगाही के लिए पहले तो इस बच्चे को किसी बहाने खेत में ले जाया गया, फिर गला दबाकर हत्या करने के बाद वहीं गाड़ दिया गया। 2 दिन तक बच्चे के घर फिरौती के कॉल आए। पुलिस मोबाइल लोकेशन से आरोपी तक पहुंच गई और फिर खेत खोदकर बच्चे का शव बरामद किया गया। गेम्स भी एक इन चीज़ों में अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे खुद अंकुश नहीं लगा सकते। जैसे हर चीज़ पर पेरेंट्स या जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे टीचर्स अंकुश लगाते हैं, गेम्स का भी पीरियड होता है तो उसमें भी एक लिमिट होती है कि 1 घंटे का पीरियड है, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की क्लासेस होंगी। ऐसे ही इन चीज़ों में भी अंकुश की ज़रूरत है, वरना इस एज ग्रुप के बच्चे जो कि बहुत जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जिनमें बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो जिज्ञासा हमारी मिसयूज हो रही है, उसे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छा स्टिमुलस देके। गेम्स की लत से बच्चे न सिर्फ जुर्म की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं बल्कि खुद की सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कुल मिलाकर खतरे की घंटी है उन माता पिता के लिए जो अभी भी नहीं संभले हैं, क्योंकि गेमिंग की दुनिया उनके बच्चों को उनसे दूर कर रही है, एक ऐसे रास्ते पर धकेल रही है जहां पहुंचकर रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं और ऐसे माता पिता भी हैं जो अभी इन गेम्स को समझते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा इस समय डिजिटल डिवाइसेस पर क्या खेल रहा है। या तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा कुछ पढ़ाई कर रहा है, या वो सोचते होंगे कि कोई वीडियो देख रहा है, या गेम्स भी अगर खेल रहा है तो उन्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि बच्चा बहुत सारे मामलों में अपने माता पिता को ये सारी बातें बताता नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को बता दें कि ये जो मोबाइल गेम्स हैं, ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ये एक अंधे कुएं की तरह है, गहरे कुएं की तरह है। इसमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो एक बार इस गहरे कुएं में गए तो वो अंदर घुसते ही चले जाते हैं। इसमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं है और इसमें ये पूरा पैसे का खेल है। मेंबरशिप भी पैसे से ली जाती है। उसके बाद अगर आपका बच्चा कोई रेसिंग गेम खेलता है तो रेसिंग गेम खेलने के लिए उसके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, उस रेस में जाने के लिए उस गाड़ी में अच्छे गैजेट्स होने चाहिए, या फिर उसमें एक बूस्टर लगाना होता है। ये सब पैसे से खरीदा जाता है। इसके अलावा आपका बच्चा अगर रेसिंग गेम्स नहीं खेल रहा है तो इस तरह के वॉर गेम्स खेल रहा होगा जहां हिंसा होती है, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जीतने के लिए आपको लेटेस्ट हथियार चाहिए होते हैं और उन हथियारों को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। जितना आप पैसा डालेंगे उतना आप बेहतरीन हथियार खरीद पाएंगे। फिर आप उन हथियारों को इस गेम में यूज करेंगे और तब आप आगे अगली स्टेज तक, अगले लेवल तक जाएंगे। और क्योंकि तब तक आदत पड़ चुकी होती है, लत लग चुकी होती है, इसलिए बच्चे बिना सोचे समझे कहीं से भी, चाहे वो पैसा चुराएं, चाहे कोई अपराध करें, चाहे अपने माँ बाप के बैंक से निकालें, वो लगातार पैसा निकालते हैं
और फिर इस गेम में लगाते चले जाते हैं। भारत में इस समय गूगल प्ले स्टोर पर 30 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन एप्लीकेशंस मौजूद हैं। इनमें से 4,44,226 ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं, जिनमें से 19,632 एप्स भारत में बनाए गए हैं। वर्ष 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले यूजर्स की संख्या 26 करोड़ 90 लाख थी। सोचिए, 26 करोड़ 90 लाख। और वर्ष 2020 में यूजर्स की संख्या बढ़कर 36 करोड़ 50 लाख हो गई। और अब अनुमान है कि वर्ष 2022 में यह संख्या 51 करोड़ हो जाएगी। सोचिए, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इस देश में 51 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं और घंटों घंटों तक लगातार गेम्स खेल रहे हैं और पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। और सोचिए, जब ये बच्चे जो 15 साल से या 12 साल से 20 साल तक के बच्चे हैं, जब ये इसी तरह गेम्स खेलते खेलते बड़े होंगे तो आगे बड़े होने के बाद ये क्या करेंगे? अपने परिवारों के लिए क्या करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे और इस देश के लिए क्या करेंगे? और जब ये सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और ये अपने अपने परिवारों की कमान संभालेंगे तो इनके परिवारों का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा और हमारे देश का भी क्या होगा? और ये सारे बच्चे वो हैं, इन्हें वॉर गेम्स खेलना तो पसंद है, इन्हें इस गेम में फौजी बनना है, इन्हें लड़ाई लड़नी है, लेकिन ये कभी भी भारतीय सेना में लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका शरीर इस काबिल बचेगा ही नहीं कि ये सेना में तो क्या, आमतौर पर भी अपना जीवन ठीक से निभा पाएं या फिर अपने जो बेसिक फिटनेस है उसको भी मेंटेन रख पाएं। वर्ष 2019 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो 8,300 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब अनुमान है कि वर्ष 2022 तक ये वैल्यू बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी 21,000 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक स्टडी में ये अनुमान लगाया गया कि भारत में वर्ष 2023 तक रियल मनी गेमिंग का बाजार 13,300 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि ऑनलाइन जुए का कारोबार 13,000 करोड़ का होगा, क्योंकि अभी तो हमने आपको गेम्स बताए हैं, लेकिन अब ऑनलाइन जुआ भी आ गया है, गैम्बलिंग। और ये जो इंडस्ट्री है ऑनलाइन जुए की, ये भी लगभग 13,500 करोड़ की हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुआ खेलने लगे हैं अब इंटरनेट पर। भारत में ऐसा कहा जाता है कि नशे की लत 2 तरह की होती है। एक लत है नशीले पदार्थों की और दूसरी लत है जुए के नशे की। जुए की भी एक लत होती है और आपने देखा होगा, हमारे यहां अक्सर ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये जुआरी है, इसे शराब की लत है और ये जुआ खेलता है। आपको याद होगा शोले फिल्म का भी वो मशहूर डायलॉग है जिसमें यही 2 बुराइयां उस लड़के में पाई जाती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये शराबी है और ये जुआरी है, और ये दोनों ही चीजें हमारे समाज में और हमारे देश में बुरी मानी जाती हैं। यानी जुए को भारत में नशे की लत की तरह ही देखा जाता है। और यही नहीं, 3 दशक पहले तक जब मोबाइल फोन एक बहुत ही सीमित वर्ग के पास हुआ करता था और स्मार्टफोन तब तक बाजार में आए नहीं थे, तब जुए को एक बीमारी माना जाता था। लोग कहते थे कि जुआ जिंदगियां और परिवारों को बर्बाद कर रहा है, और शायद इसीलिए तब माता पिता और परिवार अपने बच्चों को जुए से दूर रखते थे और जुआ खेलने वालों को समाज में गलत नजरों से देखा जाता था। तब बड़े बूढ़े बुजुर्ग परिवार के सदस्यों से कहते थे कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो जुआ खेलते हैं। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। अब जुआ खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों की जरूरत नहीं है। अब इंटरनेट का युग है और इस युग में जुआ खेलना एक ट्रेंड बन चुका है। आप घर बैठे अपने डिवाइस पर जुआ खेल सकते हैं। आज कई ऑनलाइन ऐप्स के जरिए लोग पैसा भी कमा रहे हैं और इसमें आर्थिक नुकसान होने का भी उससे ज्यादा जोखिम रहता है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में कुल इंटरनेट यूजर्स में से 40% ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। ये वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते, सिर्फ जुआ खेलकर पैसा कमाना चाहते हैं। यह अध्ययन यह भी कहता है कि आने वाले वर्षों में भारत इस मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा एक और रिसर्च कहती है कि भारत में 18 साल से ऊपर के 80% लोग साल में कम से कम एक बार जुआ जरूर खेलते हैं, और ऑनलाइन गेमिंग एप्स आने के बाद तो हर रोज जुआ खेलने का ट्रेंड अब बन चुका है। भारत की तरह चीन भी ऑनलाइन गेमिंग का एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अब आप सोचिए कि चीन ने क्या किया है, और यहां पर चीन की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि चीन ने कुछ बातें बहुत अच्छी की हैं। अब चीन की सरकार ने वहां के बच्चों को
ऑनलाइन गेम्स की लत से बचाने के लिए वहां पर नए नियम लागू कर दिए हैं और नए नियमों के मुताबिक चीन की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे एक हफ्ते में केवल 3 घंटे के लिए ही ऑनलाइन गेम्स खेल पाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि चीन की सरकार नया कानून लेकर आ गई है और उस कानून में यह कहा गया है कि कोई भी बच्चा चीन का अब एक हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल पाएगा और इसे लागू करने की जिम्मेदारी ऑनलाइन गेम्स की कंपनियों को ही दी गई है और उनसे कहा गया है कि कोई भी बच्चा, उनको सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा 3 घंटे से ज्यादा ना खेले पूरे हफ्ते में। और जो कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी, अब चीन की सरकार उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमें लगता है कि यह बिल्कुल सही समय है कि भारत में भी इस पर कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। भारत की सरकार को इस पर कड़े नियम बनाने होंगे और बच्चों को इस लत से बर्बाद होने से बचाना होगा, वरना पूरी की पूरी एक पीढ़ी हमारे देश की खराब हो जाएगी। पिछले दिनों राज्यसभा में बीजेपी के ही एक सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कहा था कि अगर ऑनलाइन गेमिंग में इतना ज्यादा पैसा शामिल है तो फिर सरकार इस पर टैक्स लगाने का विचार क्यों नहीं करती। हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री एक गहरे कुएं की तरह है और इसमें जो लेन देन होता है उसे तो रेगुलेट करना ही चाहिए। साथ ही इस पर चीन की तरह बच्चों के लिए एक समय निर्धारित करने का समय आ चुका है। हमारे देश की सरकार को भी यही करना चाहिए ताकि वो असीमित समय ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर हमारे देश के बच्चे ना बिता पाएं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज हम आप सबके बीच में लेकर आए हैं और हम जानते हैं कि इस समय लाखों परिवार हमें देख रहे होंगे और आप में से बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जहां पर बच्चे यही काम कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स में डूबे हुए हैं और लगातार पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना करियर और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को भी अनफिट बना रहे हैं। इसलिए आप सबको इसके बारे में आज बहुत गंभीरता से सोचना है और अब आप ये देखिए कि जैसे ही आप सब लोग इकट्ठा होंगे, एक प्रेशर ग्रुप अगर आप बनाएंगे तो फिर सरकार भी इसके बारे में जरूर सोचेगी। ये मुद्दा संसद तक जाएगा, मीडिया भी इस मुद्दे को उठाएगा और हमारे देश में ऐसे बच्चों के लिए कोई ना कोई कानून जरूर बन जाएगा जो हमारी इस पीढ़ी को बर्बाद होने से रोक पाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.